Good morning, everybody. Today's video, we are going to see what is self-realization, what are the uses of self-realization, and basically, sorry, myths in the self-realization, and many more things. So, today, in this video, इन दिस पॉडकास्ट सॉरी आदत पड़ी हुई है वैसे बोलने की। आज हम आत्मज्ञान क्या है इसको ओवरऑल देखने की कोशिश करेंगे और एक बार इसको प्रॉपरली डीपली समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या सबको आत्मज्ञान की, तो पहले हम व्हाट इज से चालू करते हैं, है ना। व्हाट इज आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन। जब आपको पता चल जाता है कि आपकी आइडेंटिफिकेशन इस शरीर से नहीं है, इस आपकी जो पहचान है वो किसी वस्तु, देश, काल, व्यक्ति, आपके रिलेशंस, पैसा, सुख, समृद्धि, इन सब चीजों में आपकी जो पहचान है अगर वो नहीं है तो बेटर है। लेकिन अगर इन सब चीजों में पहचान नहीं है तो किस चीज से पहचान होनी चाहिए ये समझना जरूरी है। हमारे महाशास्त्र में जो वाक्य है वो एक वाक्य है अहम ब्रह्मस्मि। सॉरी आज थोड़ा मैं स्टम्बल कर रहा हूँ स्पीच में मेरी, बिकॉज अभी मेरा मूड जो है थोड़ा डिस्टर्ब्ड है। तो क्यों डिस्टर्ब्ड है क्या, तो मैं अभी पर्सनल है तो मैं अभी कुछ बता नहीं सकता। आई मीन इट्स जस्ट नॉट रियली फीलिंग अप टू द मार्क राइट नाउ, बट आई एम जस्ट डूइंग इट बिकॉज आई लव डूइंग दिस थिंग, सो आई एम जस्ट डूइंग दिस। एंड सो अगर हम देखते हैं तो आत्मज्ञान में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, सॉरी, आत्मज्ञान क्या है। आत्म मतलब होता है मैं, ज्ञान मतलब होता है नॉलेज, सेल्फ नॉलेज। अब सवाल ये आता है सेल्फ की नॉलेज का मतलब क्या। अगर मैं आपसे आपका नाम पूछता हूँ तो आप सामने से अपना नाम बता दोगे। आपका नाम भी आज आधार कार्ड में चेंज हो सकता है, सरकार ने इतनी व्यवस्था दे रखी है हमें, ठीक है। तो अब सवाल ये आता है कि आत्मज्ञान जो है वो एग्जैक्टली क्या है, किस तरीके से हम इसे समझें। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई ये बताइए कि हमें तो आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका, अब ये बताइए आगे क्या है। तो आपको कैसे पता आपको प्राप्त हो चुका है? प्राप्त क्या होता है, व्हाट इज प्राप्त? कोई पॉइंट थोड़ी है कि जाके मार्केट में खरीद लिया, या कोई पॉइंट थोड़ी है कि वहां पहुंच गए। प्राप्त का मतलब क्या होता है? प्राप्त हो आप तो कुछ नहीं होता इसमें एक, जैसे आप डंबल्स में जो मसल्स बनाते हो, मसल की तरह है। आपकी मसल बन गई, आपने अभ्यास करना छोड़ दिया, मसल वापस नीचे गिर जाएगी। तो इस तरीके से समझने की कोशिश करो। ये कोई पॉइंट नहीं है कि वहां पहुंच गए तो हाँ भाई अब पहुंच गए, कि पहाड़ चढ़ गए तो अब एवरेस्ट चढ़ गए तो अब पहुंच गए भाई माउंट एवरेस्ट, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आत्मज्ञान का मतलब ये होता है कि मेरा ज्ञान। लेकिन प्रॉब्लम क्या है लोगों की कि भाई ये जो ज्ञान है इसको हम ले क्यों, इसका फायदा क्या है। इसका फायदा तब ये है कि अगर आपकी पहचान इस ब्रह्मांड से नहीं है तो आपकी पहचान इस पृथ्वी से होगी, या तो पहचान आपके देश से होगी, देश के लोगों से होगी। आपको देश का नाम सुनते ही आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, आपकी कास्ट का नाम सुनते ही आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, आपके रिलीजन का नाम सुनते ही आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। वो सब ठीक है, वो आपकी मर्जी है, पर आपकी पहचान जो है वो इन सब में होनी चाहिए, या आपकी पहचान जो एक्चुअली में आपकी पहचान है वहां होनी चाहिए।
एक्चुअली में जो आपकी पहचान है वो ये है कि आप ब्रह्मांड हो। सिंपल। जो लोग मेरे से बात करते हैं कि हु एम आई एक यात्रा है, और इस यात्रा को, इस इंक्वायरी को करना ही, इसका मतलब ये नहीं हु एम आई का आंसर दे दिया कि मैं कौन हूं तो मैं ब्रह्मांड हूं। इस इंक्वायरी को करना, अरे इंक्वायरी करोगे क्यों भाई? तुम इंक्वायरी आप कर रहे हो कहीं पहुंचने के लिए। वो जो इंक्वायरी करोगे उसमें आखिरी में यही प्रमाण निकलने वाला है। वो प्रमाण यही है कि तुम कुछ और हो। अभी तुम कुछ और मान रहे हो, बाद में तुम कुछ और हो, राइट? सो दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, that this is the most important thing that you have to understand, maybe that whatever you are studying in Bhagavad Gita, all this Upanishad, Vedant, किसी भी चीज में आप कुछ भी पढ़ रहे हो उससे कुछ नहीं होने वाला। इसलिए नहीं होने वाला क्योंकि आपको बोध नहीं है। पढ़ के ज्ञान प्राप्त होता है, बोध नहीं। जो अंदर आपके ध्वनि है वो ही सब कुछ है। अब ये जो ध्वनि है इसको आपको खुद बोध करना है कि एक्चुअली में ध्वनि ही है कि एक केवल एक साउंड है। ये एक शक्तिशाली ध्वनि है या फिर सिर्फ ये साउंड है, आपको खुद देखना पड़ेगा। क्योंकि मेरे कहने से या किसी और के कहने से कि ये ध्वनि ब्रह्म ध्वनि है या ब्रह्मांड ब्रह्मा है, आप कहाँ मानने वाले हो कुछ? यही तो बेवकूफ़ी हुई। इस देश में सबसे बड़ी बेवकूफियत क्या है? किसी ने कुछ लिख दिया किताब में, उसके बाद लोग वो मान रहे हैं। जो छवि बनी हुई है मेरी तुम्हारी माइंड में, क्या वो रियलिटी पे बेस्ड है या फिर वो बनाई गई है? ये एक ऐसी चीज है जिसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। ये एक ऐसी चीज है जिसको कंट्रोल किया जा सकता है। आप ग्रेविटी को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप दूसरों की छवि को कंट्रोल कर सकते हो। आपके बारे में मीडिया में कुछ निकल जाए और वो जो निकलेगा उससे आपकी छवि बनेगी। वो छवि पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, पर उसका रियलिटी से क्या कनेक्शन है? हो सकता है वो आदमी एकदम पाखंडी हो। आशाराम बापू की जो छवि बनी हुई थी, कितनी खतरनाक छवि बनी थी। सब लोग जाके पूछते थे, बड़े बड़े नेता उनको जाके पूछते थे। अब क्या हुआ? पता चला कि दुष्कर्म करके बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि महा बेवकूफ है। उनको लगता है सेंसेस को भगवत गीता पढ़ के कंट्रोल किया जाता है। भगवत गीता पढ़ने से सेंसेस कंट्रोल नहीं होंगे। इसीलिए मैंने वो बात कही थी कि मंदिर में अगर आप जाके ये बोल रहे हो हरे कृष्णा हरे रामा, वो ठीक है, आप बोल रहे हो, आपकी श्रद्धा है, लेकिन इससे आपकी वासनाएं कंट्रोल नहीं होंगी। आपकी वासना को कंट्रोल करने के लिए आपको वासना क्या है वो समझना पड़ेगा। वासना की प्रकृति क्या होती है, जीवन क्या है, माइंड क्या है, बॉडी क्या है, फंडामेंटल्स है, फंक्शनैलिटीज है, ये समझना जरूरी है पहले। क्योंकि बिना मैनेज किए कोई चीज कंट्रोल नहीं हो पाती है। बिना किसी को समझे, कोई चीज मैनेज नहीं हो पाती है। समझने की कोशिश करिए। देखिए, इस देश की प्रॉब्लम क्या है कि यहां पे लोग कुछ भी किसी को बना देते हैं। एकदम से रातों रात किसी को कुछ बना देंगे और उसके बाद जब वो बना देंगे तो कहेंगे अब तुमको बना दिया है, अब तुमको इसको मेंटेन करना है, और वो मेंटेन नहीं कर पाएगा। वो नकारात्मक छवि बनाएगा। जैसे ही वो नेगेटिव जाएगा उसको लोग गालियां बकना चालू कर देते हैं। बनाया भी तुमने, उसके बाद तुम ही बना रहे हो और तुम ही फिर गाली बक रहे हो। भाई तुम मत बनाओ। सिंपल है। कितने सेलिब्रिटीज को आपने बनाया, फिर कुछ हो जाता है, फिर आप गाली बकते हो। तो ये जो छवि है ना, ये छवि जो इमेज है माइंड में किसी वस्तु के प्रति, मेरे प्रति, किसी
इंसान के प्रति, ये छवि जरूरी नहीं है कि रियलिटी हो। आपके सामने जिस तरीके की मेरी पर्सनैलिटी का प्रोजेक्शन है, जरूरी नहीं है कि वो प्रोजेक्शन सही हो सकता है मेरी वाइफ को ऐसी ऐसी चीजें पता हो, मेरी गर्लफ्रेंड को ऐसी ऐसी चीजें पता हो जो आपको ना पता हो। क्या फर्क पड़ता है, राइट? तो आप भी अपने आप को ऐसा दिखाते हो कि बड़ा डिसेंट, जब आदमी मिलता है किसी से तो बड़ा डिसेंट दिखाता है, जरूरी नहीं है कि आप क्या हो। कुछ टाइम पहले मैं एक गोल्फ कोर्स पे गया हुआ था। वहाँ पे गोल्फ खेलते हैं बड़े बड़े जो अमीर लोग आते हैं, अमीरों का गेम है गोल्फ, तो लोग खेलते हैं आके। ऑल द गेम इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बट लोग आके खेलते हैं। तो वहाँ पे बाहर जब निकलो तो बड़ा कोट पैंट पहन के आएंगे, ब्लेजर, ये टक्सीडो, पता नहीं क्या क्या दुनिया की चीज़ें, महंगे महंगे क्लॉथ्स। और जब अंदर आप जाके बाथरूम में देखोगे तो उनका वही जैसे हमारे पिताजी नहीं बैठे रहते हैं बिना बनियाइन के, पेट वेट निकाल के, एकदम सेम वैसे ही। मतलब अंदर से जब आप देखोगे तो एकदम ऐसा लगता है कि सब समान है, लेकिन जैसे ही वो कपड़े पहन के बाहर निकलते हैं ऐसा लगता है कि ये तो पता नहीं कितना महान आदमी है, ये कितना अच्छा आदमी, इससे तो भाई बड़ा स्टैंडर्ड सब गिर जाता है। क्योंकि जब वो आदमी नंगा होकर बाथरूम में चेंज कर रहा होता है तब मैं उसको देख रहा था, चड्डी पहन रखी थी सबने, वहां कम से कम 20-30 लोग थे और सब एक जैसे दिख रहे थे और सब बिल्कुल एकदम कॉमन दिख रहे थे। कोई अमीरियत की कोई शिकन नहीं थी उनके चेहरे पे, कुछ नहीं था। जैसे उन्होंने कपड़े पहने, दे स्टेप्ड आउट ऑफ द बाथरूम, केम आउट इन द रूम, उनको अलग लगने लगे, सब अलग अलग लगने लगे। सबकी एक पर्सनैलिटी, वो जो वस्त्र है वो एक पर्सनैलिटी क्रिएट करता है माइंड में, जो आप वस्त्र पहनते हो, जो कपड़ा पहनते हो। तो ये सब छलावा होता है, लेकिन लोग नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि लोग पर टाइम ही नहीं, व्यस्त है। कहाँ व्यस्त है? मम्मी पापा से प्यार है, माँ बाप मम्मी का अर्थराइटिस हो रहा, दर्द होता है, ऑपरेशन होने वाला है, पापा का ऑपरेशन होने, इसी में आदमी व्यस्त है। आदमी सोच कहाँ रहा है? आदमी के पास जो खाली टाइम मिलता है उसमें आदमी टिकटॉक देखता है बैठ के, रील देखता है बैठ के। आदमी करता क्या है? अभी एक छोटी सी प्रॉब्लम आ जाए, उस प्रॉब्लम को इतना बड़ा बना देंगे कि एंड ऑफ द वर्ल्ड है। और सोचो अगर बड़ी प्रॉब्लम आ जाए तो सुसाइड ही कर ले ये लोग। पता नहीं क्या होगा लोगों के साथ। अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाए तो पता नहीं कैसे टैकल करेंगे। कि मान लो अगर घर में किसी को कुछ हो गया, 50 लाख रुपए का कर्जा लेना पड़ रहा है या मिल नहीं रहा है, घर वाले मरने वाले हैं, पता नहीं क्या होगा इन लोगों का। एकदम से ऐसा पैनिक हो जाएंगे, इसकी कोई हद नहीं। क्यों? क्योंकि ना मृत्यु के बारे में कुछ पता है, ना आत्मा के बारे में कुछ पता है, ना खुद के बारे में कोई ज्ञान है, कुछ नहीं पता लोगों को। पता क्या है कि लोगों को टेंशन ही नहीं है कोई। लोगों को लगता है जिंदगी बढ़िया चलती रहती है। ऐसा नहीं है सर। अभी कोरोना में लोग आए, मुझे बताने की क्या जरूरत है। आज तक आप खोल के देख लीजिए, हॉस्पिटल के बाहर नीचे सड़क पे बेड लगे हुए थे और माँ एकदम सांस से तड़पती जा रही थी, सांस नहीं आ रही थी। बेटा बेटी आसपास खड़े हुए हैं, बेटा बेटी रो रहे हैं चीख चीख के। माँ जो है वो सांस नहीं ले पा रही है, हाथ पकड़ रही बेटी का। डॉक्टर आ रहा, इधर चेक कर रहा, फिर डॉक्टर आ ही नहीं रहा। वहां पे गाली गलौज हो रही, डॉक्टर नहीं आ रहा अंदर। अरे हड़कंप मच गया था। लोग ऐसी तमाचा मारा ना ऐसा मौत ने, लेकिन लोगों को फिर भी कुछ समझ में नहीं आया। लोग फिर वही बिजी हो गए उसी में। क्यों? करियर 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 करियर, पैसा 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 पैसा, माँ बाप, बीवी पुत्रा पुत्री, इसी में बिजी हैं लोग। कोई मतलब नहीं किसी चीज को। मेरा हस्बैंड ये करता है, मेरी पत्नी ये करती है, ये प्रॉब्लम है। अरे ये सब प्रॉब्लम छोटी प्रॉब्लम है, इसको क्यों बड़ा बना के बैठे हो माइंड में? बड़ी प्रॉब्लम आए तो बात करो। लोगों को समझ नहीं आता। लोगों को लगता है ये प्रॉब्लम को इतना बड़ा कर देंगे। लोगों को जितनी जिस जगह की स्पेस की रिक्वायरमेंट है उतनी स्पेस नहीं रखेंगे। कोई पर्टिकुलर चीज है वो आपका घर में सारा स्पेस घेरे ले रही है, ये अच्छी चीज है। कि अगर आप उसको ऑर्गेनाइज करके रखोगे तो सारी जगह बच जाएगी। अगर आप एक लगेज बैग होता है जैसे हम ट्रेन में लेके जाते हैं, लगेज बैग,
अब वो लगेज में आप जब सामान तय करके रखोगे तो जगह बचती है। अब आप बैचलर लड़के की तरह सब स्टफ कर दोगे, ना फोल्ड करोगे, कुछ नहीं करो, कोई जगह नहीं बचेगी उसमें। 3-4 शर्ट या 5-10 जीन्सों के पास वो भर जाएगा। लेकिन अगर उसको ऑर्गेनाइज करके रखोगे तो उसमें बहुत जगह बचती है। ये लोग समझ नहीं आता, फिर कहेंगे कि हमें इंस्टेंट रिलीफ चाहिए, हमें मेडिटेशन बता दो। क्या मेडिटेशन? हम पैसे देने के रेडी हैं। हाँ तो क्या बताएं, अब आप लो, फिर पैसा दो, क्या दिक्कत है? मेडिटेशन करके क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। 20-30 सेकेंड का आपको अगर शांति मिल गई, 20-30 मिनट की, तो इंटेलेक्चुअल सफरिंग तो अभी भी बची हुई है। जो इंटेलेक्ट है वो कहां गई? राइट। तो यहां पे ये सब जो रोल है आत्मज्ञान का, जो भूमिका है, वो यहां पे आती है। अगर किसी व्यक्ति को पता है कि मैं कौन हूं, तो वो व्यक्ति अपने आप को डिसइंटीग्रेट कर सकता है बाकी चीजों से। बाकी चीजों से डिटैच होने की काबिलियत आ सकती है उसके अंदर। वो व्यक्ति क्या करेगा कि उसको पता रहेगा कि मैं मरने वाला हूं आज से 30-40 साल बाद। उसको पता रहेगा ये सब चीजें जो मैं कर रहा हूं, पैसा, करियर, बीवी और ये सब कुछ नहीं होने वाला, ये सब फालतू का। मैं इसको हद से ज्यादा इंपॉर्टेंस दिए बैठा हूं। पता नहीं हम क्यों इंपॉर्टेंट समझते हैं इन सब चीजों को। हमें क्या लगता है क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होने वाला। जिस नजर से मैं देखने की बात कर रहा हूं, अगर आप उस नजर से देखोगे सब कुछ छोटा लगेगा। लेकिन जिस नजर को तुम लेके पैदा हुए हो, जो कंडीशन है तुम्हारी, कंडीशनिंग है, वो कंडीशनिंग आपको बर्बाद कर देगी। हैविंग सेड दैट, सिर्फ नजर से भी कुछ नहीं होता है। साथ साथ आपके अंदर जो हार्मोन्स है वो भी सही से रिलीज होने चाहिए, क्योंकि सब कुछ हार्मोन्स ही हैं। हार्मोन्स का एक सक्रिय रूप है प्राण। प्राण का बैलेंस होना भी जरूरी है। जैसे जैसे शरीर ग्रो होता है, उम्र होती है इंसान की, आयु बढ़ती है, वैसे वैसे प्राण नीचे गिरने लगता है। प्राण जब नीचे गिरता है तो आदमी का मुंह पे हमेशा उदासी ही रहती है, कभी मुस्कान नहीं रहती। अब केमिकल सफरिंग के बाद भी, अगर इंटेलेक्चुअल सफरिंग भी सही है, उसके बाद भी आपको एक चुनौती चाहिए। ऊर्जा कहां निकालोगे फिर? क्योंकि ये सारी चीजें सही करने के बाद, अभी तक ये सारी चीजें ऊर्जा खींच रही थी, ये सारी चीजें सही करने के बाद ऊर्जा ज्यादा हो जाती है। अब आपका माइंड पहले टेंशन करता था, 50 चीजें सोचता था, अब आपका माइंड खाली पड़ा हुआ है। अब क्या होगा? ऊर्जा कहां निकालोगे भाई? कितना आप तामसिक चीजों को एंजॉय करोगे ऊर्जा निकालने के लिए? कभी तो ऊपर आना। तो वहां पे चुनौतियों का गेम आता है। आपको चुनौती चाहिए, एक पर्टिकुलर चुनौती। उस चुनौती के साथ आपको लगा रहना पड़ता है। तो आत्मज्ञान का पहले मतलब समझिए। आत्मज्ञान का मतलब होता है मेरा ज्ञान, कि मैं एक्चुअली में कौन हूं। और आत्मज्ञान को समझ के सिर्फ 2 चीजें होती हैं। पहली चीज ये कि आप मुक्त हो जाते हो चीजों से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। और दूसरी चीज ये, एक डेप्थ में आपके जाके एक संतुष्टि बैठ जाती है। लेकिन इसके अलावा भी कि मैं ब्रह्मांड हूं, ये जानने के बावजूद भी कई ऐसी भी समस्याएं हैं जो आपको बैठ के खुद सॉल्व करनी पड़ेंगी, नहीं तो वो समस्या नहीं जाएंगी। राइट। तो जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ ये समझ लो कि मैं कौन हूं, उसके बाद आपकी सारी समस्या सही हो जाएगी। नहीं, आपने ये नहीं समझा कि माइंड कैसे काम करता है, क्योंकि बाकी के जो एस्पेक्ट्स है माइंड के, वो तो एक्टिव है ना, वो तो परेशान करेंगे ना आपको। आपने कह दिया मैं ब्रह्मांड हूं, उधर से ब्रेकअप हुआ पड़ा है आपका। अब ब्रेकअप को आपको मैनेज करना नहीं आता। आपने कह दिया मैं ब्रह्मांड हूं, उधर से आपकी माँ आपको कुछ करने नहीं दे रही है, आपके करियर को फॉलो नहीं करने दे रही, ना पैशन फॉलो करने दे रही है। घर वाले कह रहे हैं कि हम तुमको गोली मार देंगे, घर वाले कह रहे हैं हम तुमको छोड़ देंगे, नहीं तो यही करो, इससे शादी करो, उससे शादी। ये सब चीजें तुम्हें मैनेज करना आता नहीं है। दुनिया की चीजें तुम्हें मैनेज करनी आती नहीं है। ब्रेकअप के बाद खुद को मैनेज करना आता नहीं है। बैठे हो और एकदम से पता है तुम्हें कि तुम ब्रह्मांड हो,
लेकिन तुम बैठे हुए हो और तुम्हें अंदर से सफरिंग हो रही है, मूड खराब हो रहा है ऑटोमेटिक, तुम्हें पता ही नहीं है। तुम कह रहे हो मुझे तो पता है मैं ब्रह्मांड हूं, उसके बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है। शमशान घाट जाने से तुमको डर लगता है, मृत्यु के बारे में तुमको कुछ सुनना नहीं है। तो ये सारी चीजें ये दिखाती हैं कि आपको अभी गहरी सोच नहीं है, और गहरी सोच होने के बावजूद भी माइंड के दूसरे एस्पेक्ट्स हैं जो आपको परेशान करते हैं। लोग हैं परेशान करते हैं आपको गुस्सा नहीं आता, लोग, दिल्ली के लोग आपको आके गुस्सा दिलाएंगे। आप सड़क पे निकलोगे गुस्सा आएगा आपको, कोई आपको आगे से ऐसे एकदम से निकल जाएगा तो आपको गुस्सा नहीं आएगा क्या? बहुत सारी और भी चीजें हैं। गुस्सा जरूरी नहीं है कि आप करो, आपको दिलाया भी जा सकता है। ठीक है, आप अपनी बीवी को लेकर जा रहे हो, कोई लड़का आके आपकी बीवी को छेड़ रहा है, आप गुस्सा नहीं आएगा क्या आपको? कहोगे कि नहीं मैं ब्रह्मांड हूं, वो सामने वाला लड़का भी ब्रह्मांड है, मेरी बीवी भी ब्रह्मांड है, भाड़ में जाए क्या करना, ऐसे बोलोगे? ऐसा तो नहीं होता ना। तो सोशल पॉलिटिक्स आपको समझनी नहीं है। लाइफ के और भी डिपार्टमेंट्स हैं, हेल्थ है, रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप की गुत्थी कैसे सॉल्व करोगे? क्या लगता है आपको इससे सॉल्व हो जाएगी? एक व्यक्ति जो आपके साथ हमेशा से रहता आ रहा है, उसको तुमने आदत डाल रखी है डोमिनेट करवाने की और तुम्हारे टाइम को, तुम्हारे फ्रीडम को छीनने की। तुम्हारी बीवी तुम पर हावी हो रखी है, तुमको तुम्हारे दोस्तों के साथ घूमने नहीं जाने देती, वो कहती है मेरे साथ बैठे रहो। तुम्हारी बीवी ये कहती है कि जहां जाओगे घूमने मेरे साथ जाओ। तुम्हारी बीवी, तुम पिछले 10 साल से सिगरेट पी रहे हो और एकदम से छोड़ने के लिए बात कर रही है। तुम्हारी बीवी ऐसे ऐसी चीजें टॉर्चर करती है जो तुम झेल नहीं सकते। तुम्हारी बीवी कह रही है कि मुझे 10,000 रुपये महीने चाहिए, हर समय मुझे शॉपिंग करनी है। तुम्हारी बीवी कह रही है कि तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें वो नहीं करना। तुमको एकदम कुत्ता बना के रखा हुआ है तुम्हारी बीवी ने। काहे का आत्मज्ञान? इसमें कुछ नहीं काम आने वाला। मैं ब्रह्मांड हूं, उससे क्या होगा? मेरी बीवी जो है वो मेरे सुधर, कुछ नहीं होने वाला भाई। सोशल पॉलिटिक्स नाम की चीज नहीं है। सोशल पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? दुनिया में किस तरीके से एक्ट करना है। कभी कभी आपको कहीं कहीं डिसेंट बिहेव करना होता है। अब मैं अभी एक मीटिंग में गया था। अब मेरा जो एक्चुअली जो मेरा चरित्र है वो मजाकिया चरित्र का हूं मैं। तो मैं मीटिंग करने गया। अब जहां मीटिंग करने गया था बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, तो मेरे कुछ फ्रेंड भी बैठे हुए थे। तो उन्होंने बोला कि यार तू एकदम से, तेरा व्यक्तित्व चेंज हो गया, तेरा कैरेक्टर चेंज हो गया इनके सामने, वैसे तो तू ऐसा है नहीं, नेचुरल क्यों नहीं बिहेव करता, ढोंग क्यों करता है? मैंने कहा ढोंग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो आदमी के सामने अगर मैं जोक क्रैक करूंगा तो आदमी मेरे को मैच्योर नहीं समझेगा। वो आदमी कहेगा ये तो कितना इमैच्योर आदमी। आप किसी व्यक्ति से पहली बार मिल रहे हो, जो आपका पहला इंप्रेशन है उस व्यक्ति के सामने, आप उसको जोक से नहीं बना सकते कि जोक क्रैक कर दिया आपने। वो कहेगा ये क्या है? क्योंकि मेरे साथ कॉलेज में ये हो चुका है। मैं कॉलेज में बहुत जोक वगैरह क्रैक करता था। ना मेरे टीचर्स मेरे को सीरियसली लेते थे, ना मेरे क्लासमेट्स मेरे को सीरियसली लेते थे। 3rd ईयर में आके मुझे पता चला कि मुझे जोक्स नहीं क्रैक करने हैं, मुझे सीरियस होना है। मेरी जब यूट्यूब की शुरुआत हुई तो मैं एकदम सीरियस होकर बात करता था, क्योंकि मुझे मौका मिला था कि मैं अब सीरियस यूट्यूब पे सीरियस होकर बात करूंगा, नहीं तो लोग यूट्यूब पे मेरे को ये लेने लगेंगे, कहेंगे ये तो सीरियस नहीं है। तो अब सवाल ये आता है कि आपको आपकी बीवी टॉर्चर कर रही है, सोशल पॉलिटिक्स खेल रही है, आपने आदत डाल रखी है। आपने जब आपका रिलेशनशिप चालू हुआ था तो क्योंकि तो तुम्हें पता तो है नहीं कि 6 महीने में प्लेजर फ्यूल गिर जाता है, उसके बाद रियलिटी सामने आती है। वो जो हनीमून फेज होता है रिलेशनशिप का, वो 6 महीने का होता है। उसमें आदमी बहुत कुछ करता है, ऐसी ऐसी चीजें करता है जो पूरी जिंदगी नहीं कर सकता। तुमने उसको कुत्ता बना लिया, लड़की ने तुमको कुत्ता बना दिया, और तुम्हें 6 महीने शुरू तो अच्छा लगा क्योंकि तुम उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। उसके कपड़े के पीछे क्या है, उसके साथ तुम्हें टाइम बिताना, ये सब तुम्हें देखना था। तो अब प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि तुमने सरेंडर कर दिया, जैसा वो चाहती थी वैसे तुम बन गए। अब शादी के बाद वो ना तुमको दोस्तों से मिलने दे रही है, ना तुमको कहीं अकेले जाने देती है। तुम्हारा जो पूरा का पूरा फ्रीडम है वो खा के बैठी हुई है, और पहले तुमने खुद फ्रीडम दी थी उसको अपने हाथ से।
अब उसकी आदत पड़ी हुई, अब कैसे, अब इसको कैसे सही करोगे? तो ये सब सोशल पॉलिटिक्स में आता है, किस तरीके से आप हैंडल करते हो सोसाइटी को। कभी कभी आपको झूठ बोलना पड़ता है कि आप एक अपनी वाइफ के साथ बैठे हुए हो, सामने से एक लड़की गुजर रही, आपकी नजर पड़ी, अब वो अट्रैक्टिव लड़की है, अब आप उसको देखोगे ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि ये जो बगल में बैठी है, इसके सामने अगर शाहिद कपूर निकलेगा तो ये नहीं देखेगी क्या? बिल्कुल देखेगी। वैसे ही मेरे सामने अगर कोई लड़की गुजर रही जो सुंदर है, तो मैं क्यों नहीं देखूंगा भाई? मेरी नजर, अगर मैं उसको चलो घूर के नहीं भी देखता तो पहली बार नजर पड़ेगी नजर, बिकॉज अट्रैक्शन तो होता ही होता है। ऐसा नहीं कि तुम्हारी शादी हो गई तो अट्रैक्शन नहीं होगा किसी और से। हाँ, तुम अफेयर कर रहे हो, उसके साथ सेक्स कर रहे हो, वो एक गलत चीज है। वो एक ऐसी चीज है कि तुमने अपने आप को विलिंगली दूसरे के साथ दुष्कर्म करने में लगा दिया, वो एक गलत चीज है। तो वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं अट्रैक्शन की बात कर रहा हूं। तो अब तुम पार्क में बैठे हुए हो, सामने एक लड़की आई, सुंदर लड़की, आपने देख लिया, आपकी बीवी आपको देख रही है, वो कह रही है भैया तुम क्यों देख रहे हो, मैंने तुम्हें देखा अभी तुम उसको देख रहे थे। तो आप कहते हो कि हाँ मैं देख रहा हूं। अब अगर आपने बोल दिया हाँ मैं देख रहा हूं, तो आपकी लग गई। आपको झूठ बोलना है, नहीं देख रहा था, मैं कहीं और देख रहा था, सिंपल। कभी कभी बीवी आपकी तैयार हो रही है, वो चुड़ैल लग रही है, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा कि भाई तुम तो ऐसे लग रही हो, या मोटी लग रही है। आपको बोले कि क्या मैं मोटी लग रही हूँ, तो बोलो नहीं भाई मोटी नहीं लग रही हूँ। इट शुड बी अ रिफ्लेक्स कि नो यू आर नॉट, यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल एवर फाउंड ऑन दिस प्लैनेट। तो अब आप कहोगे नहीं ये तो सच की राह पे चलने की, ये सोशल पॉलिटिक्स है सर, दिस इज ऑल सोशल पॉलिटिक्स। बहुत खतरनाक चीज होती है जब पब्लिक डोमेन में होते हो आप, हजारों लाखों करोड़ों लोग होते हैं, तो आपको ऐसी ऐसी बातें करनी पड़ती हैं, क्योंकि कई लोग की सच सुनने की हिम्मत नहीं होती, बौखला जाते हैं लोग सच सुनने के बाद। तो ये सब भी आना चाहिए, ये सब समझना चाहिए कि हाँ भाई ये ऐसे करना है, वैसे करना है, इस तरीके से करना है, इस तरह। बेसिक अगर आप देखो तो क्वेश्चनिंग माइंडसेट और ऑब्जर्वेशनल माइंडसेट प्लस साथ साथ सेल्फ नॉलेज, ये तीन चीजें अगर सही हैं तो आप समझ लीजिए सब आप कॉन्कर कर लोगे। और क्वेश्चनिंग रुकनी नहीं चाहिए, क्वेश्चनिंग होती ही रहनी चाहिए। आज ये क्वेश्चन है, कल वो क्वेश्चन है, आज ये क्वेश्चन है, कल वो क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो पैदा होंगे वो ऑब्जर्वेशन से होंगे। ऑब्जर्वेशन हमेशा ऑन रहनी चाहिए कि मैं आज जा रहा हूं सड़क पे, तो मेरे माइंड में मैं हिप्नोटाइज नहीं हूं मेरे थॉट्स के थ्रू, कि मेरा गाना भी चल रहा है हेडफोन में, थॉट भी चल रहा है, सड़क पे ध्यान भी है, 3 अलग अलग जगह पे ध्यान डिविएट हो रखा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सड़क पे चल रहे हो, कार के अंदर देखो, वैसे तो सामने देखना चाहिए, लेकिन अगर आप बाइक से जा रहे हो तो आप दूसरों की कार के अंदर देखो लोग क्या कर रहे हैं। यूजली तो मोस्टली आपके पास सामने ही आंखें रहनी चाहिए, लेकिन मान लो लेट से कि दूर दूर तक कोई नहीं हो, पास में एक कार है या आसपास कुछ है, तो आप उसको कभी रोक के देखो कि क्या हो रहा है। सड़कों पे ऑब्जर्व करो लाइफ को, देखो कितना रेस्टलेसनेस है लोगों के अंदर, और पॉजिटिव भी देखो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव देख रहे हो, मतलब सिर्फ देखो कि क्या चल रहा है। अभी एक कुत्ता खिड़की से निकल के देख रहा था, तो मैं बाइक से जा रहा था, तो वो मेरे को देख रहा, मैं उसको देख रहा हूँ, वही हम लोग का वही चल रहा था, 5-10 मिनट देख रहे हैं। तो ये सब भी होता है कि देखो। तो ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनिंग प्लस आत्मज्ञान, ये 3 चीजें अगर आपकी बैठी साथ में, तो समझ लीजिए चीजें सही हो जाएंगी। और सोशल पॉलिटिक्स तो ऑब्वियसली जब आप ऑब्जर्वेशन करोगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि सोशल पॉलिटिक्स कितना जरूरी है। कि आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते, कुछ ऐसे सच हैं जो आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते हो। आप बोलोगे लोग बौखला जाएंगे, लोगों की हिम्मत नहीं होती। लोग सामने बोलेंगे कि मुझे रियलिटी बताओ, रियलिटी बताओ, लेकिन उनकी खुद रियलिटी सुनने की हिम्मत नहीं होगी। जैसे आपकी बीवी आपको बोलेगी कि मुझे बताओ मैं कैसी लग रही हूँ,
और अगर आप उससे पूछोगे सच बताऊं, तो बोलेगी हाँ सच बताओ। लेकिन आपको कभी सच बताना नहीं है, आपको हमेशा ये बोलना है हाँ बहुत अच्छी लग रही हो। और अगर आपकी बीवी आपका फ्रीडम छीन रही है, ना आपके दोस्तों से मिलने दे रही है, और पूरे टाइम कहती है मेरे ही साथ रहो, आपके दोस्त बाहर कहीं प्लान बना रहे हैं वहाँ नहीं जाने दे रही, तो ऐसी बीवी को जितनी जल्दी हो सके डंप कर दो। ऐसी जिंदगी से अच्छा है कि आप अकेले रहो, ज़्यादा बेटर है। इसमें भी कई लोग बच्चा हो जाता है तो कहते हैं अरे कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे लाइफ, ये वो। ऐसा नहीं है, बच्चे सब पल जाते हैं। देखो आज नहीं तो कल आप डाइवोर्स दो या ना दो अपनी बीवी को या किसी को, डाइवोर्स जो है वो आगे बढ़ने वाला है। देश में डाइवोर्स और इन्वेड हो रहा है अच्छे से। तो ये मत सोचो कि आप डाइवोर्स नहीं दोगे तो आगे लाइफ में देश में डाइवोर्स नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो और भी लोगों ने डाइवोर्स दिए, उनके बच्चे पले हैं, ऐसा नहीं है ना। तो अब मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ, लिटरल मत लेना कि पता चला है ना। मतलब अब कई लोग पूछते हैं आइडेंटिफाई कैसे करें कि कहाँ पे रोकना है अपनी वाइफ को या हस्बैंड को। अब देखिए इसमें सीन क्या है, ये आपका डिसीजन है, आपके हिसाब से क्या इसमें आपको लगता है। अब जैसे मेरे साथ क्या है कि मैंने डिफाइन कर रखा है कि फ्रीडम पे एक लेवल तक फ्लेक्सिबिलिटी है, उसके आगे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। कि मेरा कुछ और पहनने का मन है तो तुम कह रहे हो नहीं यही पहनना है, ठीक है 1-2 बार सही है। अब तुम कह रहे हो नहीं रोज़ तुम यही पहनोगे, मतलब गुलाम बना के रख लिया तुमने मुझे। तो वो सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखना है। रिस्पेक्ट नहीं है, माँ बहन सुना रही हो, जरा सी बात में माँ बहन बोलने लगती हो, तो वो भी ख़त्म करिए रिश्ता तुरंत। देखिए रिलेशनशिप में ना प्यार व्यार नहीं होता है, वो सब बात की बातें हैं, कभी आता है कभी चला जाता है, हर समय प्यार नहीं होता। रिलेशनशिप में सबसे ज़रूरी है कि सामने वाला आपको समझे अच्छे से या कोई एक समझे, और दूसरी चीज़ ये कि फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। क्या आपकी लड़ाइयाँ आपके ईगो से ज़्यादा बड़ी हैं या आपका ईगो आपसे लड़ाइयों से ज़्यादा बड़ा है? आपको डिसाइड करना है। क्या फिर लड़ाइयाँ कुछ नहीं है, क्योंकि आदमी ईगो के लिए ही लड़ाई करता है। नंबर 1। नंबर 2, रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट चरम सीमा पे होनी चाहिए। कि आप मेरे को भले ही आप करके एड्रेस मत करो, तुम करके एड्रेस करो, तू करके एड्रेस करो, लेकिन माँ बहन कुत्ता कमीना ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि मैं नहीं देता हूँ। और अगर आप देते हो तो फिर कई रिलेशनशिप में ये भी होता है, अब वो आपकी चॉइस है। नंबर 2। नंबर 3, लॉयल्टी नंबर 3 होनी चाहिए। लॉयल्टी का मतलब क्या है कि आपका मन कर रहा है शाहिद कपूर के साथ भागने का, मेरा मन कर रहा है कैटरीना कैफ के साथ भागने का, लेकिन समझ लीजिए मैं भागूंगा नहीं और ना ही मैं स्लिप हो जाऊंगा। तो अगर ये मुझे पता चला तो रिलेशनशिप ख़त्म, तो वो ख़त्म कर दो, ठीक है। कितना आपको डोमिनेट करना है मेरे को एक लेवल तक ठीक है, कि अगर मैं महीने में 4 बार दोस्तों के साथ जा रहा हूँ और उसमें से आपने 3 बार मेरे को बोल दिया कि मत जाओ, ठीक है। लेकिन अगर आप ये कह रही हो कि तुम मेरे साथ ही जाओगे जहाँ जाओगे और दोस्तों को मेरे साथ ही लेके चलो, लेकिन मैं भी रहूँगी साथ में और अकेले कहीं नहीं जाना है, तो ये लड़की जितनी जल्दी आपकी ज़िंदगी से बाहर हो जाए उतना अच्छा है। बच्चा हो या ना हो, बाहर करो इस लड़की को तुरंत, इमीडिएट आप बाहर करिए, ख़त्म करिए। ये सब नाटक नहीं चाहिए फालतू का, क्योंकि आदमी शादी करता है आज़ादी के लिए, ठीक है, कुछ पाने के साथ कुछ खोना पड़ता है। एक लेवल तक फ्रीडम आपकी गिरती भी है कि आप दोस्तों के पास हर समय नहीं जा सकते, लेकिन आपका बिल्कुल एकदम जो प्राइवेट लाइफ है या पर्सनल लाइफ है या कुछ भी है, फ़ोन भी लिए जा रही हो, पासवर्ड भी, फेसबुक भी देख रही हो,
कौन मैसेज कर रहा है, इंस्टाग्राम पे भी देखी जा रही हो, व्हाट्सएप भी देखी जा रही हो, कंप्यूटर में कौन कौन सी फाइलें पड़ी हुई हैं वो भी देखी जा रही हो, शक कर रही हो ऑफिस में क्या कर रहे थे, क्यों डीपी इतनी अच्छी क्यों लगाई है, पहले तो नहीं लगाते थे, ये सब शक कर रहे हो अगर आप, तो वो भी प्रॉब्लम है। तो शक का भी एक गेम होना चाहिए। शक एक लेवल तक अच्छा है, लेकिन शक एक लेवल से ज़्यादा हो जाए तो उचित नहीं है वो। अब शक पूरी तरीके से भी ख़त्म नहीं होना चाहिए, शक रहना चाहिए, लेकिन शक बैलेंस्ड होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो रिलेशनशिप की गुत्थी है वो आपको समझ में आनी चाहिए। हेल्थ की गुत्थी समझ में आनी चाहिए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है या फिर जो कुछ भी है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो समझ में आने चाहिए। सिर्फ आत्मज्ञान समझने से सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टेंशियल सफरिंग खत्म होती है, इंटेलेक्चुअल सफरिंग अभी भी चल रही होती है। उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी पॉडकास्ट किया है, पीछे जाएंगे तो आपको मिलेगा इंटेलेक्चुअल सफरिंग क्या है और एग्जिस्टेंशियल, केमिकल सफरिंग और ये फिजिकल सफरिंग, ये 4 तरीके की सफरिंग होती है क्या है। इसके ऊपर मैंने एक वेबिनार भी करने का प्लान किया है, तो कई लोग ज्वाइन करना चाहते थे, तो मैं बहुत जल्दी उनको शामिल करूँगा। थोड़ा सा मैं बिज़ी हो गया हूँ आजकल, और पॉडकास्ट के थ्रू चीज़ें जल्दी हो जाती हैं, इसलिए मैं रेगुलर डाल पा रहा हूँ। तो जहाँ तक मेरा कहना है कि आप एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए कि अगर आप खुश हैं तो आपके साथ सब लोग खुश रहेंगे। अगर आप खुश नहीं हैं और बाकी सब लोग और खुश हैं तो आप उनको दुखी कर देंगे। फिर से बोलता हूँ, अगर आप खुश हैं तो आप बाकी सबके साथ खुशी खुशी रहेंगे और आपके साथ खुश हो भी जाएंगे लोग जो रहेंगे। लेकिन अगर आप खुश नहीं हैं और बाकी लोग खुश हैं तो उनको भी आप दुखी कर देंगे। ठीक है, तो ये होता है, तो समझने की कोशिश करिए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी होती हैं कि ये है वो है, ये इट्स लाइफ इज़ ऑल अबाउट लर्निंग। आप सीखते रहिए सीखते रहिए सीखते रहिए, और फिर इवेंचुअली एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आपको सीखना बंद करना पड़ेगा। फिर वहाँ से आपको डिसाइड करना है कि क्या करना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया हो कि सिर्फ आत्मज्ञान लेने से कुछ नहीं होता, और भी चीज़ें हैं जिनको देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। इंटेलेक्चुअल सफरिंग, केमिकल सफरिंग, ये सारी चीज़ें हैं, और भी चीज़ें हैं लाइफ के, और भी एस्पेक्ट्स है। कभी झूठ बोलना पड़ता है, कभी सच बोलना पड़ता है, और भी बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो मैं अभी इतना नहीं काउंट इन कर पा रहा हूँ। बट आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू, टेक केयर। आज मेरा माइंड जो है वो थोड़ा सही नहीं है, तो आई थिंक शायद जोन ना आया हो आप लोगों को, बट फिर भी मैं ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, टेक केयर।